दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वेदांता ग्रुप के ऊपर। अब देखिए वेदांता ग्रुप के अंदर आज के सेशन में अगर मैं आपको सिर्फ परफॉर्मेंस बताऊं तो आप खुद ही देख सकते हो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किसने किया। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड लगभग 15% ऊपर है। वेदांता पावर उसके बाद 10% का अपर सर्किट। वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड 9.98% ऑलमोस्ट 10% का अपर सर्किट। वेदांता एल्यूमिनियम हाई बनाया था 4% का, उसके बाद 2% की तेजी के साथ क्लोजिंग दिया। वेदांता लिमिटेड अगर आप देखोगे ये सिर्फ शेयर कंसोलिडेट कर रहा है 0.20%। बाकी वेदांता के जो बाकी 4 शेयर हैं वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो वेदांता एल्यूमिनियम हो, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड हो, वेदांता ऑयल एंड गैस हो या वेदांता पावर हो। चारों शेयर आज के सेशन में स्पेशली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि जो हिंदुस्तान जिंक है ना दोस्तों, अगर आप उसको देखोगे तो वो भी अच्छा ही परफॉर्म किया है। 0.82% आपको ऊपर देखने को मिला है आज के सेशन में। निफ्टी की बात करें, निफ्टी 50 भी आप देखोगे अच्छा ही परफॉर्म किया है, 0.71% ऊपर। सेंसेक्स भी आप देख सकते हो 0.75% आपको ऊपर देखने को मिला है। तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, वेदांता लिमिटेड ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो वेदांता ऑयल एंड गैस का शेयर है आपको क्या करना चाहिए। तो वेदांता ऑयल एंड गैस का जो स्टॉक है उसके अंदर एक शार्प रैली आपको देखने को मिल रही है। अब इन्वेस्टर ने दोस्तों यहाँ पर इसको काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे वेदांता ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो डी मर्जर के बाद चेंज हो चुकी है। अब वेदांता लिमिटेड के अंदर जो बाकी की कंपनी है उनकी वैल्यू अनलॉक हो रही है। बस ये जो आपको इतना बड़ा बड़ा तेजी देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी आपको रैली देखने को मिल रही है, ये सिर्फ दोस्तों डी मर्जर के बाद एक वैल्यू अनलॉक होती हुई आपको देखने को मिल रही है। और उसी चीज़ का बेनिफिट कौन उठा रहा है? जिनके पास पहले से शेयर थे, जो डी मर्जर का पार्ट थे, वो लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मूव आया है वो दोस्तों यहाँ पर इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो ऑयल का और गैस का बिजनेस है, जिनकी डिमांड आप कह सकते हो खास करके जब से यूएस और ईरान का वॉर हुआ है ना, उसके बाद से इन कंपनीज की वैल्यू बढ़ना गारंटीड था। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज आप सभी को पता है, ईरान के पास बहुत बड़ा कंट्रोल है। ईरान क्या करता है उसको कभी भी बंद कर सकता है। तो वो एक डर लगा रहता है मार्केट के अंदर कि भाई अब अभी कोई इजराइल ने अगर किसी कंट्री को मार दिया, लेबनान को मार दिया, तो ईरान क्या करेगा? स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देगा। यूएस से सारा डील यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यूएस से जो डील किया है ईरान ने, उसमें जो पहला यहाँ पर शर्त रखी थी कि इजराइल और यूएस लेबनान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर ये बात आ गई कि ये अभी दोबारा से बंद हो जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी लगी है ऑयल मार्केट के अंदर, गैस मार्केट के अंदर। तो इस वजह से जो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस की कंपनीज है ना, उनका वैल्यू बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और यहाँ से और भी बढ़ सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा स्टॉक मार्केट हो या आप इंडस्ट्रीज में ट्रेड करते हो, किसी चीज़ में भी अगर आप काम करते हो, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक इतने बड़े मूव के बाद एक शॉर्ट कवरिंग होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, ज़रूर होगा। एक कंसोलिडेशन कभी भी रूल आउट नहीं हो सकता है। तो जो इन्वेस्टर मीडियम और लॉन्ग टर्म वाले हैं वो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हैं उनको अभी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्यूमुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एज पर रवि सिंह, जो कि मास्टर ट्रस्ट की तरफ से बात कर रहे हैं, ये मेरा बयान नहीं है दोस्तों, ये रवि सिंह का बयान है, ध्यान से पढ़ना। रवि सिंह ने यहाँ पर बताया है कि जो फ्रेश इन्वेस्टर है शुड अवॉइड चेजिंग द रैली। रैली को चेज मत करो, एक्यूमुलेट करो जब थोड़ा नीचे मिले। जैसे उनका ये मतलब है सिंपल सा कि शेयर भाई अब ऊपर लगातार जा रहा है, थोड़ा सा जब शॉर्ट कवरिंग आए ना, तो यहाँ पर आप एक एंट्री डाल सकते हो, इसके लो का एसएल डाल के, इसके ऊपर का टारगेट डाल के। इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर, या फिर इन जनरल। कोई एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात नहीं है, इन जनरल रैली को चेज नहीं करना है, सिंपल सी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी के बिजनेस अच्छा लग रहा है, साथ में जो डिमांड है, क्योंकि जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यूएस ईरान वॉर के चलते मार्केट में अनसर्टिनिटी हो चुकी है ऑयल एंड गैस के बिजनेस को लेकर।
तो जो डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस की कंपनीज है ना, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद वेदांता एल्यूमिनियम का शेयर इस वजह से ऊपर गया क्योंकि जो एमके ग्लोबल है, उन्होंने इसको क्या किया, री रेट किया। पहले कुछ रेटिंग दिया था, अभी अच्छा रेटिंग दे दिया। तो वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर दोस्तों यही अपडेट है कि जो एमके ग्लोबल है, उन्होंने इसको टारगेट प्राइस दिया विथ 550 रुपीज़, 550 का इन्होंने टारगेट दिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अलावा सिटी ने भी इसको काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। अगर मैं सिटी की मानूं तो सिटी ने वेदांता एल्यूमिनियम को 560 रुपये का टारगेट दिया, और जो कोटक है उसने वेदांता एल्यूमिनियम को 600 रुपये पर शेयर का टारगेट दिया है। अभी करंटली वेदांता एल्यूमिनियम अगर आप देखोगे ना, 461 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर यहाँ से 600 जाता है तो एक अच्छा रैली आप कैप्चर कर सकते हो। ये दोस्तों ब्रोकरेज के टारगेट्स हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो एक और चीज़ बदली है कि जो 4 स्टॉक हैं जो जून 15 को एक्सचेंज के ऊपर आए थे, वो पहले 10 दिनों के लिए थे ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर, जहां पर उन पे पाबंदी थी। पाबंदी कैसी थी कि हर ट्रांजैक्शन रिक्वायर होगी कंपलसरी डिलीवरी लेना। हर ट्रांजैक्शन की आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, चाहे बाय साइड हो या सेलिंग साइड हो। और डिलीवरी आपको कब मिलती है, T+1 का अगर सेटलमेंट है तो आज अगर मैंने ट्रेड किया तो कल मुझे शेयर मेरे डीमेट में मिलेगा। इंट्राडे बाइंग सेलिंग बंद होती है। सर्किट फिल्टर 5% पे शिफ्ट हो जाता है, वो दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, 5% फिक्स। लेकिन जब ये शेयर्स ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से बाहर निकलते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग सेगमेंट में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हट जाती है, इंट्राडे को अलाउ कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है, वॉलीटिलिटी बढ़ती है, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है वेदांता ग्रुप के अंदर। तो देखिए पोटेंशियल है, री रेटिंग हुआ है, वैल्यू अनलॉक हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन कॉशियस भी रहना है। इतनी बड़ी रैली के साथ हमेशा बुलिश नहीं रहते, थोड़ा कॉशियस भी रहते हैं। तो डिप बाय ऑन डिप्स याद रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, तो डिविडेंड को लेकर दोस्तों काफ़ी लोग सवाल करते रहते हैं। देखिए डिविडेंड का जो भी अपडेट आएगा, जैसे भी पहला अपडेट आएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो डिविडेंड को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो। अनिल अग्रवाल के जितने भी स्टेटमेंट हैं, उन्होंने डिविडेंड के हित में ही स्टेटमेंट दिए कि हम लोग डिविडेंड देना बंद नहीं करेंगे डीमर्जर के बाद भी। क्योंकि बहुत लोग को लग रहा है कि डीमर्जर के बाद डिविडेंड नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, डिविडेंड आपको मिलेगा। उन्होंने कहा है, उनका एक स्टेटमेंट है कि डिविडेंड मेरे खून में है। तो इससे बड़ी बात वो क्या कह सकते हैं। तो डिविडेंड को लेकर बिल्कुल चिंता मत करो, डिविडेंड आपको टाइमली मिलेगा। अभी कंपनी की तरफ से कोई भी डिविडेंड का अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आता है, सबसे पहले आपको मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।